होमवर्क हेल्प बाय आरजी में आप सभी का स्वागत है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और गर्मी की छुट्टियों के साथ ही आपको मिलता है हॉलीडेज होमवर्क। तो आज हॉलीडेज होमवर्क के लिए हम करने वाले हैं एक लेटर राइटिंग का क्वेश्चन, जिसका शीर्षक है अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखो। ये टॉपिक कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए यूजफुल हो सकता है। तो देखिए, पूरा का पूरा जो आपका लेटर है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हॉलीडेज होमवर्क आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपनी पढ़ाई, अपने करिकुलम से एक्स्ट्रा भी कुछ सीख सकें। तो इसलिए हम इस लेटर को ऐसे ही कॉपी पेस्ट नहीं कर लेंगे। हम जल्दी से 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर इसको समझेंगे और उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं। तो कोई भी ऑफिशियल लेटर लिखने में सबसे ऊपर लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता, जो कि ऊपर लिखा है रोहिणी सेक्टर 8 नई दिल्ली। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हैं, जो इस पत्र को रिसीव करेगा, प्राप्त करेगा, श्रीमान नगर निगम अधिकारी, क्योंकि हमें कहा गया था कि एमसीडी को आपको लेटर लिखना है या नगर निगम अधिकारी को। तो श्रीमान नगर निगम अधिकारी रोहिणी के ही वो होने चाहिए, क्योंकि आप अपने क्षेत्र के ही अधिकारी को पत्र लिखेंगे, नई दिल्ली। उसके बाद सबसे जरूरी है विषय, आप किस टॉपिक पर पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल लेटर्स ऑफिसर्स के पास इतनी बड़ी तादाद में आते हैं कि वे हर एक लेटर को डिटेल में नहीं पढ़ सकते। वे पहले विषय को पढ़ते हैं और जो विषय उन्हें काम का लगता है उसी को आगे पढ़ते हैं। तो विषय है पार्क सुधार की आवश्यकता, श्रीमान, और इसके बाद पूरा लेटर की बॉडी। अब बॉडी को हम आगे थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ा फॉन्ट भी बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर भी अच्छे से दिख सके। श्रीमान, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में स्थित पार्क की वर्तमान स्थिति में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है। यहाँ पर एक बात पर गौर कीजिए कि जब भी आप इस तरीके के ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो कभी भी बॉडी में आप अपना नाम नहीं लिखेंगे कि मेरा नाम ये है। आप अपना नाम पत्र के नीचे देंगे। आप सीधा शुरू कीजिए कि आपका काम क्या है। तो हमने बताया कि मैं अपने एरिया में स्थित पार्क की वर्तमान स्थिति में सुधार की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पार्क में जहां तहां घास फूस, झाड़ियां और अनावश्यक पौधे उग गए हैं, इसलिए नियमित रूप से माली की देखरेख की जरूरत है। यह हमारे क्षेत्र की सुंदरता और स्वच्छता को भी बढ़ाएगा। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा जब फालतू के पौधे हट जाएंगे तो स्वच्छता बढ़ेगी और सुंदरता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है, छोटे बच्चों के लिए मेटल फाइबर से बने आकर्षक झूले और बड़ों के लिए एक्सरसाइज की मशीनें लगाने से सभी का मनोरंजन भी होगा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। आपने देखा होगा आजकल पार्क्स में लाल और पीले रंग के एक्सरसाइज वाले झूले भी लगे होते हैं और बच्चों के खेलने के झूले भी लगे होते हैं, जो मेटल से बने होते हैं और उसके ऊपर फाइबर की कोटिंग की जाती है। इसलिए हमने उन्हें लिखा मेटल फाइबर से बने आकर्षक झूले, क्योंकि वो इतने कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, वे दिखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। तो इससे बच्चों का मनोरंजन होगा क्योंकि वो वहां पर खेल सकते हैं और बड़े जो लोग हैं वो वहां पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। पार्क में नई सुविधाओं का निर्माण, सफाई और हरियाली को बढ़ावा देने से बच्चों, बुजुर्गों और सभी आयु वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। कृपया हमारी इस मांग पर शीघ्रता से विचार करें और आवश्यक कार्यवाही करें। तो इस तरीके से हमने अपने लेटर को एंड कर दिया और एंड में, जैसा कि यहाँ पर आपको मैंने लिख के बताया था, धन्यवाद या धन्यवाद सहित या खाली धन्यवाद और आपका नाम। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट हमारा ये होता है। तो इससे आप अपना हॉलीडेज होमवर्क बहुत ही जल्दी पूरा कर सकते हैं। और अगर आप अपने हॉलीडेज होमवर्क के और भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।